हेलो, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू आईएएस हब। हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ये चीज देखा कि जो एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है उसका क्या हाई आउटपुट थीम्स है एंड व्हाट विल बी द फर्दर एक्सपेक्टेशंस और द फर्दर थीम्स जो यूपीएससी पूछ सकती है मई 2024 के प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीवियस सेशन में हमने वो चीज देखा। उसी तरीके से मॉडर्न इंडिया के लिए भी हमने उसी प्रकार से चीजों को एनालाइज करके ओके यूपीएससी के माइंडसेट को समझ के हमने यहाँ पर ये हाई आउटपुट थीम्स का पीडीएफ आपके लिए बनाया। अब आपको ये चीज पता है कि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करनी है। आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके वहां से आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस सेशन के अंदर हम हाई आउटपुट थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउएवर, जैसे प्रीवियस सेशन में हमने किया कि फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स को मैंने क्रोनोलॉजी के अंदर समझाया था कि माइंडसेट आपका उसी हिसाब से रहे। फॉर दिस सेशन क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हाई आउटपुट थीम्स को समझेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक जो थीम्स यूपीएससी पूछते आ रही है उन थीम्स को समझना बहुत जरूरी है, और उन थीम्स को जब हम हॉलिस्टिकली समझ लेंगे तब जाके हम आगे का देखेंगे कि यूपीएससी का माइंडसेट आगे क्या हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली विल डू इट। सो आज के लिए वी विल कीप इट ऑन दी हाई आउटपुट थीम्स कि अभी तक यूपीएससी ने प्रीवियस 10 सालों के अंदर किन किन थीमों के ऊपर सवाल पूछा है। अब देखिए, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो शुरुआत कहां से होती है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, अब वहां से लेके टिल द 1947 जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ तब तक के सवाल ये पूछते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ओके, सो ये जो सवाल अब ये लोग पूछ रहे हैं उनके थीम्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने उन सारे थीम्स को अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। और ये जो अलग अलग टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया है, वी हैव डिवाइडेड इट वेरी मच इफेक्टिवली, ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाए। अब देखिए, यहां पर इंडिया बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सीधा सीधा एक हमारा थीम है, इंडिया बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इसी के अंदर क्या होगा कि भाई जो यूरोपियंस थे वो क्यों आए यहाँ पर। ओके, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे किया, क्या उनके अलग अलग एरियाज थे, कौन से एरियाज के ऊपर कैप्चर किया, तो ये सब चीजें यहां पर आते हैं। ओके, एंड यूपीएससी ने इन्हीं चीजों के ऊपर सवाल पूछे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से जो गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने, मतलब ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, उनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सी कॉलेज को एस्टैब्लिश किया या कौन सी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। कौन सा फोर्ट कहां पर है और वो फोर्ट किसका है, ये सवाल पूछे गए हैं। ओके, सो लाइक दिस द ब्रिटिशर्स और जो अन्य यूरोपियंस जब भारत के अंदर आ रहे हैं तो उनका रिलेशन कैसा है इंडिया के अंदर, द रिलेशन बिटवीन द यूरोपियंस। ओके, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। और जो यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद हमें ये चीज पता चल रहा है कि यूपीएससी इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा पूछ रहा है। ओके, सवाल है इन टॉपिक्स के ऊपर वो ज्यादा पूछ रहा है कि भाई कौन से गवर्नर्स ने क्या काम किया है, कौन से जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर कौन से अलग अलग पॉलिसीज बनाई हैं, इन सब चीजों के बारे में। अब अगर हम आगे बात करें तो यही पॉलिसीज की ही अभी जस्ट मैंने बात करी कि ब्रिटिशर्स, अब फ्रॉम ऑल द यूरोपियंस, फ्रॉम द 5 यूरोपियंस द ब्रिटिशर्स दे इमर्ज्ड विक्टोरियस। अब जब उन्होंने इंडिया के अंदर अपना बहुत बड़ा बेस एस्टैब्लिश कर लिया था, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। एंड व्हेन दे आर रूलिंग इंडिया, वो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। डेवलपमेंट्स इन वेरियस फील्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, फाइनेंस के अंदर डेवलपमेंट, लोकल बॉडीज के अंदर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट, ओके, टेलीग्राफ सिस्टम्स इंक्लूड कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यूपीएससी सवाल इन सब के ऊपर पूछता है। जैसे यूपीएससी ने वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के बारे में सवाल पूछा। ओके, सेटलमेंट सिस्टम्स के बारे में सवाल पूछा कि कॉर्नवालिस ने सेटलमेंट सिस्टम्स में क्या क्या लाए थे। सो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछा। ओके, रयतवारी सिस्टम के बारे में पूछा यूपीएससी प्रीलिम्स ने। सो यूपीएससी फोकस कर रहा है ना इन सब चीजों पे। ओके, सो ये इन चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है बाय द यूपीएससी। और यूपीएससी इन चीजों के बारे में फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि आप लोग इसके बारे में पढ़े। प्रीवियस सेशन के अंदर एंशंट के अंदर मैंने आपको क्या समझाया,
यूपीएससी पहले धीरे धीरे करके आपको चीजें देगा एंड देन चाहेगा कि आप उसी के अंदर और डीप और डीप और डीप जाते रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो यहां पर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द गांधी, ओके, गांधी जी, सो गांधी जी के बारे में हम यहां पर क्या समझ सकते हैं कि ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गांधी जी ही इज कमिंग इन 1916, बट स्टार्टिंग में गांधी जी के 3 मेजर सत्याग्रह हुए थे इंडिया के अंदर। वन इज गोइंग टू बी द चंपारण, देन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, देन द खेड़ा सत्याग्रह एंड देन द रावलेट सत्याग्रह जो चौथा सत्याग्रह था। अब इन चारों सत्याग्रहों के ऊपर यूपीएससी ने बहुत सवाल पूछ लिए पिछले 10 सालों में। रावलाट के ऊपर 2-3 सवाल पूछ लिए, चंपारण के ऊपर 2-3 सवाल पूछ लिए, खेड़ा के ऊपर पूछ लिया है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर पूछ लिया है। सो ये सब सवालें पूछे जा रही हैं बाय द यूपीएससी। सो यहां पर यूपीएससी के माइंडसेट को समझिए कि यूपीएससी आपसे चाह क्या रही है। यूपीएससी चाह रही है कि आपके पास वो लेवल का नॉलेज होना चाहिए जिस लेवल के नॉलेज से जिस लेवल का नॉलेज वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर चाहते हैं। ओके, सो दैट इज वन अनदर एस्पेक्ट। सो यहां पर हमने इन सारे चीजों को ही कवर करा हुआ है। ओके, सो यहां पर आपने क्या करना है, दूसरा एस्पेक्ट ये कि आपने क्रोनोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है। ओके, क्रोनोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है कि भाई ये जो क्रोनोलॉजी है, इतिहास, देखिए इतिहास जो है इट इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। जो आज के समय का कुछ भी इवेंट है उसका कोई ना कोई कॉज अतीत में रहा होगा और जो आज घटित हुआ है उसका कोई ना कोई इफेक्ट रहेगा, वही इफेक्ट कोई और घटना का कॉज रहेगा और वही कॉज कोई और इफेक्ट क्रिएट करेगा। सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड यहां पर जो भी हमने टाइमलाइन के अंदर टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया गया है यहां पर हमारे द्वारा, और हमने यहां पर यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ऊपर आपको ध्यान देने की बात कर रहे हैं। और यूपीएससी के इन सारे थीम्स को अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अब यहां पर द क्वेश्चन इट इज गोइंग टू बी दैट इट इज गोइंग टू बी द अनदर क्वेश्चन इज द अर्ली रिवोल्ट्स। अब ये अर्ली रिवोल्ट्स की भी बात करें तो यूपीएससी यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर यूपीएससी इज आस्किंग द कॉजेज, कौन से कॉजेज थे अलग अलग रिवोल्ट्स के, कौन से लीडर्स थे, कहां पर स्प्रेड हुआ, ये सब चीजें यूपीएससी पूछ रहा है। ओके, एंड यूपीएससी ने संथल रिबेलियन, सन्यासी रिबेलियन, इन सब के बारे में पूछा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं ये अब सोचेंगे कि यार अब यूपीएससी क्या पूछेगा। सो वो जो यूपीएससी जो पूछेगा, जो फर्दर एक्सपेक्टेड थीम वाला है, वो हम आने वाले सेशन में करेंगे। ओके, सो द फर्दर एक्सपेक्टेड थीम, अब ये माइंडसेट आपने बना के चलना है कि हम फर्दर में क्या करेंगे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आपको मॉडर्न का भी एमसीक्यू मिलेगा। मॉडर्न के एमसीक्यू को आपने क्या करना है, आपने ले लेना है साथ में। यहां पर अगर ये इंडिया द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश एक्सपांशन है तो एमसीक्यू वाले में भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश एक्सपांशन रहेगा। उसके अंदर अभी तक के 10 सालों में यूपीएससी ने क्या क्या सवाल पूछे वो लिस्ट डाउन किए गए रहेंगे। आप क्या करेंगे कि आप वो एमसीक्यू के सवालों को देखेंगे, एक माइंडसेट समझेंगे यूपीएससी के एग्जामिनर का। ओके, हमने उसी हिसाब से क्रिएट किया है। देन आप हमारे इस थीम को देखेंगे कि यूपीएससी इन थीम्स के ऊपर सवाल पूछ रहा है और वो थीम्स के ऊपर सवाल पूछ रहा है तो हर एक थीम को आप पढ़ते जाएंगे कि जियोग्राफिकल एक्सपांशन ऑफ द यूरोपियंस। अब जियोग्राफिकल एक्सपांशन ऑफ द यूरोपियंस में क्या आएगा कि यूरोपियंस कहां से आए थे, यूरोप से आए थे, क्यों आए थे, कहां से आए थे और उनका उद्देश्य क्या था। जब वो भारत के अंदर आए तो उन्होंने कहां कहां पर क्या क्या काम किया, क्या क्रोनोलॉजी है उनके आने का, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ओके, और वो लोग भारत के अंदर आने के बाद भी कहां कहां पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश किया, वो एस्टैब्लिश करने के बाद उनके बीच का रिलेशन क्या था, और वो रिलेशन के अलावा उनके बीच के अलावा जो नेटिव प्रिंसली रूलर्स थे उनके साथ उनका रिलेशन क्या है, इंपीरियल रूलर्स हैं उनके साथ यूरोपियंस का रिलेशन क्या है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर देखनी पड़ेगी और ये हम फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो ये माइंडसेट होगा। जैसे मैंने यूपीएससी के बारे में बताया, यूपीएससी आपको एक स्टेप आगे लेके जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये टॉपिक हो गया, थीम हो गया, तो आपने करेक्ट कर लेना है एंड देन वही थीम के अंदर
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश एक्सपांशन के अंदर जब आपके ये सारे हो जाएंगे, आपने क्या कर लेना है, हमारा जो वो वाला टॉपिक रहेगा, ओके, द फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स का, उसके अंदर फिर आपने वो जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। स्पेक्ट्रम तो आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ेंगे, ओके, जो फैकल्टी के नोट्स है वो आप पढ़ेंगे, बट प्रीलिम्स क्लियर करना है तो स्मार्ट स्टडी करिए। वी हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी, और यहां पर हम आपके स्मार्ट स्टडी के लिए हम यही ला रहे हैं। तो द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग, इट इज गोइंग टू बी जो यूपीएससी आज तक सवाल पूछते आ रहा है उसी के ऊपर हम करेंगे। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 40% ऑफ द सिलेबस के ऊपर ही 70% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रॉम दिस 40% हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 70% क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ओके, सो यहां पर इंडिया बिफोर 1857 रिवोल्ट, इंडिया आफ्टर 1857 रिवोल्ट, उसके अंदर क्या क्या यूरोपियंस ने काम किया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो गया, एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज हो गया, इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया, इंटरनेशनल इंपैक्ट हो गया, ये सब चीजें हम कर रहे हैं। देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको बहुत डिटेल में जाना है। ओके, ये पूरा ही फैक्चुअल है। ओके, इसके अंदर अब यूपीएससी का माइंडसेट क्या होगा वो हम आने वाले सेशन में देखेंगे, बट अभी तक के थीम्स के हिसाब से आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक इज अ फैक्चुअल टॉपिक, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, नाउ यहां पर ओके, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर ही आपको उनका आइडियोलॉजीज, उनका माइंडसेट, उनका फिलॉसफी, इसके बारे में भी जानना है। ओके, वील टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेशन। इसके बाद नेशनल इंडिपेंडेंस का फेज शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में यूपीएससी सवाल पूछते आ रहा है। सेशंस का कहां पर हुए, कब हुए, कौन प्रेसिडेंट रहा, क्या काम किया गया, ये सब चीजें यूपीएससी पूछ रहा है। सो दैट इज द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के अंदर ही देन देर क्रोनोलॉजी में जाइए, और ये क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, देन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट थे, देन उसके बाद रेवोल्यूशनरीज आए। यूपीएससी रेवोल्यूशनरीज के ऊपर भी सवाल पूछ रहा है, ठीक है। ईरा ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यूपीएससी ने इन सब चीजों के ऊपर सवाल पूछा है। गदर पार्टी के ऊपर सवाल पूछा है, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा के ऊपर सवाल पूछा है, देन सावरकर के ऊपर सवाल पूछा गया है, देन द इंडिया हाउस के बारे में सवाल पूछा गया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सो यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, बट अब कैसे सवाल पूछेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। हाउएवर ये बेस आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स को समझ पाएंगे। सो बेस क्लियर करिए, एंड देन नॉलेज, जो नॉलेज आपको इसमें से मिलेगा उस नॉलेज को अप्लाई करना है अगले वाले इसमें, और वो अप्लाई करने के बाद प्रीलिम्स क्लियर होता है। ओके, सो दैट इज वन थिंग। सो यहां पर आफ्टर दैट गांधी जी भारत में आते हैं, और गांधी जी की एक्टिविटीज के ऊपर यूपीएससी हमेशा सवाल पूछता है। देन एज वी गो विद द क्रोनोलॉजी, द साइमन कमीशन आएंगे, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट का आएगा। ओके, देन आफ्टर द नेहरू रिपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, देन द कराची सेशन है। ओके, एंड देन द जो चार्टर एक्ट्स हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात होगी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। देन उसके बाद ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 क्या चीजें रही हैं उसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। एंड देन फ्रॉम 1940 टू 1947 के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में 8 अगस्त को क्या चीज बोला गया है, मतलब 8 अगस्त का क्या सिग्निफिकेंस है, यूपीएससी ने ये सवाल पूछा। सो यहां पर व्हाट इज देयर, दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस हियर। सो यूपीएससी का स्टॉक जो है ना अब खत्म हो गया है। सो यूपीएससी अब क्या करेगा, अब एक स्टेप आगे लेगा, और वो एक स्टेप आगे हम फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स में देखेंगे, ठीक है। सो ये जो हमारा प्रीवियस सेशन में हमने एंशिएंट एंड मेडिवल का किया एंड कल्चर का किया, इस सेशन में हम मोस्ट रिपीटेड थीम्स के बारे में हमने देखा ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, हाई जो फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स है उसके बारे में हम करेंगे। देन हम क्या शुरू करेंगे, हम रिवीजन कार्ड शुरू करेंगे हिस्ट्री के, मतलब प्रीलिम्स का हम पूरा ही करेंगे, जिससे यू एज अ एस्पिरेंट कैन क्लियर प्रीलिम्स 2024। हमारा टारगेट यही है, और हम पूरा एनालिसिस से काम कर रहे हैं, ओके, विद द यूपीएससी माइंडसेट। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट को अपने अंदर डेवलप करिए, एंड यूपीएससी को बहुत आसानी से क्लियर करिए। Okay,
थैंक यू एवरीबॉडी।